कोशिका किसे कहते हैं जी? जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कोशिका को हम सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? उसको सबसे छोटी क्यों बोला जाता है, जबकि कोशिका को हम चाहे तो बहुत टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हैं, तो उसको सबसे छोटी इकाई के श्रेणी में क्यों रखा जाता है? अपना काम करना छोड़ देगा। क्योंकि जब हम कोशिका को टुकड़ा टुकड़ा करेंगे तो वो अपने काम को करना छोड़ देगा। अब बताइए, कोशिका का खोज माने किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। किस सन में किया? 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी। बहुत बढ़िया, बढ़ जाइए, खड़ा होके जी। ये जो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, तो कोशिका के अंदर केंद्रक को सर्वप्रथम किसने देखा? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब देखा? 1831 ईस्वी। 1831 ईस्वी। बढ़िए, इधर आइए, खड़ा होके। जितने भी सारे जीव है, सभी जीवों के शरीर का निर्माण कैसे होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। अच्छा एक बात बताइए, पादपों का जो शरीर है कोशिका से ही बना है, किससे? इसकी जानकारी हम सबको सर्वप्रथम किसने दिया? स्लाइडर ने दिया। किस सन में दिया? 1800 नहीं। आप में से कोई जी इसमें से? हाँ बोलो, कब? 1800। बहुत बढ़िया, बढ़ जाइए, खड़ा होकिए। जंतुओं के भी शरीर कोशिका से ही बना होता है, इसकी जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया हम लोग? आप में से कोई जी? स्वान ने। किस सन में दिया? 1839। हाँ, 1839। इधर आइए। आप में से कोई खड़ा होकर बोल सकते हैं कि कोशिका का सिद्धांत, किसने किसने दिया? कोई भी? स्लाइडन और स्वान ने। ये दोनों कहाँ के वैज्ञानिक? जर्मन के वैज्ञानिक थे। बहुत बड़े, बढ़ जाइए, बैठिए। आप में से कोई खड़ा होकर बोलिए कि जो कोशिका का जो नए कोशिका बनते हैं, कौन कोशिका? ये पुराने कोशिका से ही बनते हैं, इसकी जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया? किसने दिया? किस सन में दिया? 1841। बहुत बढ़िया। फिर आप में से कोई भी इधर आइए जी, इसको खोल दीजिए, पलवा खोलिएगा तो। चलिए, आप में से कोई भी खड़ा होकर इधर से बोल सकते हैं कि ध्यान देंगे हो, ये अनुवांशिक जो गुण होता है, बोले तो पैतृक गुण। कौन? पैतृक गुण के वाहक का जो कार्य है, ठीक है, केंद्रक करता है। कौन? इस चीज की जानकारी किसने दिया? हाँ बोलिए, किसने दिया? 1884 ईस्वी में स्टार बर्गर ने। स्टार्स बर्गर ने हम सबको बताया कि पैतृक गुणों के जो वाहक का कार्य है कौन करता है? केंद्र करता है। अच्छा, अपने से कोई भी खड़ा होकर बताइए, पैतृक गुण क्या होते हैं जी? पैतृक गुण, पैतृक गुण बोला जा रहा है, मतलब कोई नाटा है तो उसका भी बेटा नाटा ही होगा। कुल मिला के माता पिता के जो कुछ गुण होते हैं, लक्षण, उसी गुण को क्या कहा जाता है? पैतृक। अच्छा बात बताइए, अपने से कोई बोल सकते कि ये पैतृक गुण अथवा लक्षण, पैतृक गुण अथवा लक्षण हम किसको बोलते हैं जी? एक पीढ़ी से माने दूसरी पीढ़ी तक जो जाता है उसे। हाँ, जैसे कि माता पिता में बहुत सारे गुण होते हैं, माता पिता के, लेकिन इन सभी गुणों में जो गुण उसके एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चल गया, वही क्या है? जैसे मान लेते हैं आप सभी कोई किसी चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी चीज की लड़ाई लड़ रहा है, सभी कोई, तन दिखाइए, सभी कोई किसी चीज की क्या कर रहा है, लेकिन सिकंदर हम किसको बोलेंगे इसमें से? जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। लड़ाई तो बहुत कोई लड़ रहा है, लेकिन उसमें से जो जीता वही सिकंदर। ठीक उसी तरह माता पिता के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि सब का सब गुण उसके एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में चले जाता है। तो इसमें से जो गुण
एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाता है, वही क्या कहलाता है? आनुवांशिक गुण या पैतृक गुण या लक्षण कहलाता है। काजी कोई दिक्कत? चलिए खड़ा होइएगा, हो खड़ा होकर